good morning, students. We have the presenting the learning health semester paper number 6, child law of the child. अब हम लर्निंग सेमेस्टर के पेपर नंबर 96 के चाइल्ड लाभ बताने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं. ठीक है, चाइल्ड लाभ को लेकर कल हमने चर्चा की थी कि चाइल्ड को क्या जरूरत है, बच्चों को क्या जरूरत होती है समाज से. समाज में हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है अपने बच्चों की सुरक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना, बच्चों का एक बेहतर भविष्य प्रदान करना. इसमें सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं, कानून कौन कौन से हैं, उन चीज़ों को हम आज देखेंगे. ठीक, तो हम आज दो चीज़ों को लेकर देखेंगे. ठीक, सबसे पहला इसको आज हम आज के लेक्चर में दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला क्या है, पॉलिसी और प्रोविजन ऑफ. ठीक है, आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि चाइल्ड लॉ को लेकर, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई और उन पॉलिसी में क्या क्या है, और देखेंगे भारतीय संविधान में बच्चों को लेकर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं मुख्य तौर पर. ठीक, पॉलिसी में हम देखेंगे ये दो प्रकार के. ठीक, एक है 1974 की पॉलिसी और एक है 2001 की पॉलिसी. ठीक, अब इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे हम प्रावधान को देखेंगे. इसमें आएगा आपका 15 ठीक, और आएगा 30 और 24 और 39 और ठीक. तो आज का लेक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, भारत में बच्चों को लेकर. ठीक है, वैसे भारत में वैसे पूरे विश्व में देखा जाए तो ये दो प्रकार से लेकर चलता है. पहले हम भारत में लेकर चलेंगे. भारत में पहले भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को लेकर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर वातावरण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, कौन कौन चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखेंगे. भारतीय पॉलिसी में क्या क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में क्या कहा गया है. इसके अलावा इनके हम एक्ट भी देखेंगे कुछ. ठीक, फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी ट्रीटीज की गई, कौन कौन सी संधियाँ की गई लॉ, लेबर लॉ में. ठीक है, बच्चों को चाइल्ड लेबर के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए, इसको देखेंगे. तो आज का लेक्चर हमारा पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड होगा. यानी कि क्या होगा, बच्चों को लेकर कौन कौन सी पॉलिसीज हैं 1974 में, 2013 उन दोनों को देखेंगे. फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड के लेकर कौन कौन प्रोविजन है, 21A, 24, 39E एंड F. तो देखेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं 74 की पॉलिसी को. ठीक है, 74 की पॉलिसी. 74 की पॉलिसी में कुछ मेन पॉइंट आए. जब कन्वेंशन चालू हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को लेकर कुछ कन्वेंशन हुए, इसमें 19 UDHR में भी बहुत सारे प्रोविज़न दिए गए. जिसमें UDHR आर्टिकल 7 इक्वलिटी, हर एक व्यक्ति के बीच में संभावना का बात कहता है. हर इक्वल, ऑल पर्सन हैज बीन इक्वल. इसमें हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पे सबका समान व्यवहार मिलता है. ठीक, तो इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं भारत में कौन कौन से पॉलिसी थी. इसमें क्या कहा गया, स्वास्थ्य को लेकर बच्चों के लिए स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं चलाई जाएंगी, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा के स्तर पे क्या ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा के स्तर पे स्वास्थ्य का स्तर पर न्यूट्रिशियस का कौन कौन से प्रभाव होगा. यानी कि यहाँ पे समझ सकते हैं. एजुकेशन और क्या हो जाएगा, एजुकेशन हेल्थ. ठीक है, एजुकेशन में बच्चों को ध्यान दिया जाएगा और उनके
कौन से शिक्षाएँ दी जाए, बच्चों के स्तर की जो शिक्षाएँ प्रदान की जा रही हैं भारत में, वो किस स्तर की शिक्षाएँ होंगी, शिक्षा में क्या क्या रखा जाएगा, एजुकेशन बच्चों के लिए अलग से क्लास होगा, तमाम ये सुविधाएँ जो थी मूलभूत सुविधाएँ शिक्षा को संबंध में लेकर उनको रखा गया। ठीक, दूसरा हुआ हेल्थ को लेकर। अब हेल्थ में क्या कहा गया, क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो भारत में अभी भी अन्य अपेक्षाओं में, अन्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में अलावा यहाँ भूखमरी ज़्यादा होती है, बच्चों में कुपोषण का शिकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बीमारी भी हैं, कुपोषण से संबंधित प्रावधान बनाए गए, पोलियो की दवाएँ चलाई गई, वैक्सीन चलाई गई, कहते हैं शिशु मृत्यु दर इसके हेल्थ पे पॉलिसीज बनाई गई, सब चीज़ों को लेकर इस पर ध्यान दिया गया। फूड में न्यूट्रिशन दिए जा रहे थे, बच्चों को न्यूट्रिशन दिए जा रहे हैं फूड में। एनवायरमेंटल के माध्यम से बच्चों को एक बेहतर वातावरण दिया जाए, शिक्षा के साथ साथ जब वो स्कूल या जहाँ भी जाए उनको एक बेहतर वातावरण मिले, एक चैरिटेबल ध्यान दिया गया। हम बात करते हैं 2030 पॉलिसी कौन कौन से प्रयास किए गए इस पे, इन पे 2013 की पॉलिसी में क्या कहा गया, बच्चों को शिक्षा दी जाए, जिस प्रकार से बच्चे हों उसी प्रकार की शिक्षा दी जाए। कहने का मतलब मान लीजिए जैसे कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उसको अलग से स्पेशल प्रावधान किया जाए, क्लास में शिक्षा देने के लिए शिक्षा का सिलेबस दिया जाए, टीचर अपॉइंटेड जो हो वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो, हेल्थ पे पूरा फोकस किया गया है। ये चीज़ें इस पर डिस्प्ले करती है, इस पर एक्शन प्लान भी बनाए गए, जिसमें एक्शन प्लान में ये चीज़ शामिल हुई कौन कौन सी चीज़ें में बच्चों के हेल्थ स्वास्थ्य को सुधारना, उसकी बीमारियों को ठीक करना, ये तमाम ऐसी चीज़ों को ठीक करना उनको हो रही थी। फूड न्यूट्रिशन ये तमाम चीज़ें 2013 की से जो चीज़ें भी और इसमें आ रही थी उनको शामिल किया गया। ठीक है, जैसे कोई बीमारी और कोई टीकाकरण है उनको शामिल किया गया 2013 की पॉलिसी में। 2019 पॉलिसी में इतना अंतर है, 2024 की पॉलिसी को लिमिटेड रखा गया, जिसमें बच्चों को उतना ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, एक बेसिक स्टार्टिंग दी गई, बच्चों को एक अलग से पॉलिसीज में शामिल किया गया। ठीक, अब हम देखते हैं 2013 की पॉलिसी में यही चीज़ आती है, एजुकेशन किया गया है, इन्वायरमेंटल में उसको एक फूड इन्वायरमेंटल बस यही था, इन्वायरमेंटल स्वच्छ होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करें जिससे बच्चे पढ़ सकें, स्वस्थ रहें। तभी जब तक स्वस्थ वातावरण नहीं होगा ना फिर पढ़ाई हो सकती है, ना आपको फूड मिल सकता है, ना एजुकेशन मिल सकती है, पूरा डिपेंड होता है उससे होता है से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से प्रोविजन किए गए। अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 क्या कहता है, कोई भी राज्य महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में विधियां बना सकता है। ठीक, यानी स्टेट नो स्टेट कैन प्रिवेंट द लॉ, कोई भी राज्य तब तक उसके ऊपर कोई आरोप नहीं कह सकता, बच्चों या बच्चों और महिलाओं के संबंध में कोई विधि बना देता है उसे पूरी तरह से गलत माना जाएगा। ठीक है, ये एक अलग से प्रोविजन दिए गए हैं। देखा जाए तो आर्टिकल 15+1+2 का एक एक्सेप्शन था, जो कि इक्वलिटी होती है, किसी भी रेस जात लिंग धर्म के हिसाब से किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 क्या कहता है, 5 प्रकार बताए गए हैं, सेक्स, रिलीजन, ठीक है, प्लेस, ठीक, इन सब के आधार पर किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी 15 लगेगा वुमेन और चाइल्ड को लेकर चाइल्ड को लेकर स्पेशल प्रोविजन दे सकता है, बना सकता है, स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। इसमें कोई भी आप देखते होंगे आप बच्चों के लिए कई सारी सुविधाएं आती हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं आती हैं। ठीक है, उनमें स्टेट अलग से उनके लिए
प्रोवाइड कराते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति को आरोप कोई भी इसके केस या कोई किसी चीज विवाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 3 और चाइल्ड प्रोविजन बनाने का स्पेशल प्रोविजन अलग से कानून बनाकर उनकी देखभाल करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किया करता है। ठीक, इसको आप दूसरा आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 21A। इसको हम पहले ऐसे कह सकते हैं आर्टिकल 45, ये भी होता है। ठीक, आर्टिकल 21A को समझते हैं। आर्टिकल 21A क्या है? ऐसा हम संविधान संशोधन 2002 में इसे लाया गया। ठीक, 86 अमेंडमेंट लाया गया इसे, 86 अमेंडमेंट 2003। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसे लाया गया। क्या हुआ था? इसके पहले आर्टिकल 45 होता था। क्या आर्टिकल 45 क्या था? किसी भी बच्चे 15 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसमें क्या था? इसमें दो केस आते हैं। एक आता है मोहनी जैन का केस 1992 का, फिर आता है उन्नी कृष्ण का केस। मोहनी जैन के केस में कहा गया कोई भी बच्चा, ठीक, कोई भी बच्चा उसे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मोहनी जैन केस में क्या कहा गया? 1990 मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया 1992 में सुप्रीम कोर्ट के क्या कहा गया? हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, ठीक, निःशुल्क यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी इसमें एज की बाउंडेशन नहीं लगाएगी। फिर क्या हुआ? उन्नी कृष्ण के केस में, उन्नी कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 के केस में क्या कहा कि केवल 6 से 15 साल तक के बच्चों को, 6 से 15 साल तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा? फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा इसमें। तो उसमें फिर एक्ट 1993 में आई है, फिर तो 2003 में से हम डायरेक्टली स्टेट पॉलिसी से फंडामेंटल राइट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में से क्या कर दिया? डीपीएस की सुविधा पर कहाँ लाके गया? फंडामेंटल राइट ना देखते ही तब आया ये फंडामेंटल राइट। कब आया? 2003 के माध्यम में 6 साल से फंडामेंटल राइट हो गया। तब से आपने देखा होगा कि 6 से 8 तक खाना बनने का, मिड डे मील और कंपल्सरी एजुकेशन में किताबें, कपड़े, खाना, ये सब फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई। यानी कि हम देखते हैं इसमें क्या है 8 से 14 साल तक, 6 से 14 साल तक, यानी कि आप कोई बच्चा प्राइमरी से पढ़ता है क्लास 8 तक माना जाता है, क्लास 8 तक क्लास 8 तक बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इस यानी कि हमने क्या देखा? हमने देखा 15 सब क्लॉज 3 में स्पेशल एक्ट बनाने का अधिकार दिया गया बच्चों के संबंध में, शिक्षा के संबंध में मूल अधिकार बनाया गया, बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, बच्चों की शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। ठीक है, हमने क्या देखा? इसमें क्या हुआ? 15 सब क्लॉज 3 में और चाइल्ड को क्या किया गया? चाइल्ड को लेकर भी क्या दिया गया? स्पेशल प्रोविजन को स्टेट बना सकता है। फिर हमने देखा बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन के लिए भी सकते हैं ना, 14 साल तक की बच्चों की शिक्षा, यानी कि चाइल्ड एजुकेशन क्या बन गया? फंडामेंटल राइट बन गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 24 में क्या होता है? आर्टिकल 24 यही बताता है कि कोई भी बच्चा, ठीक, जो 15 साल से कम उम्र का है, वह हैजार्डस काम यानी खतरनाक काम में कार्य नहीं करेगा। ठीक, कोई भी बच्चा हैजार्डस काम में कार्य नहीं करेगा। खतरनाक काम का जो पुलिस का स्वभाव होता है, कोई भी कंपनी जिसमें खतरनाक केमिकल हो गए, कोयला हो गया, ऐसी बहुत सी कंपनी है, बहुत से कार्य होते हैं जो खतरनाक पुलिस में काम होते हैं, उसमें बच्चों से श्रम नहीं लिया जाएगा।
बिल्डिंग मटेरियल की जो चीज़ें हैं, जहाँ बिल्डिंग का चीज़ें बनती हैं, उससे बच्चों को कितना क्या प्रभाव पड़ता है, वो बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होता है। लेकिन सोलार हाइड्रो प्रोजेक्ट के इसमें ये इंडिकेशन दिया गया है खतरनाक काम कौन से होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में भी शामिल किया गया है। शामिल करने की बात कही गई थी कि फिर इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, फिर यानी कि सोलार हाइड्रो प्रोजेक्ट वाला केस था, उसमें क्या किया गया, खतरनाक बच्चों को खतरनाक जिसमें यहाँ से कोयला निकाला जाता है, ऐसी चीज़ की जाती है, उसमें बच्चों के एम्प्लॉयमेंट में तो दिया जाता है, उसको काम कराया जाता है, लेबर कराया जाता है, उसकी वजह से प्रोटेक्ट किया गया। प्रोटेक्ट किया गया। ठीक, तो हम देखते हैं आर्टिकल 24 में, यानी कि पूरी तरह से बच्चों के द्वारा किए गए मिला के यही कहा जाए। आर्टिकल 24 ये कहता है किसी भी बच्चे से कोई भी खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है, किसी भी बच्चे से कोई खतरनाक काम नहीं करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के केसों में ये कहा गया है। एमसी मेहता के केस में, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया गया कोई बच्चा खतरनाक काम करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन फंड बनाया जाएगा। वो फंड में सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी, कंपनी कंट्रीब्यूशन करेगी, उससे उनका रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनके लिए आवास बनवाया जाएगा, उनके लिए शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार से एमसी मेहता वाले केस में आर्टिकल 34 में कहा गया है। हम देखते हैं आर्टिकल 39 में बच्चों के लिए एक बेहतर वातावरण, न्यूट्रिशन यानी खाने पीने में जो भी चीज़ें होती है उनको ध्यान दिया गया। यानी कि हर एक रात सेल्फ इंडेवर बच्चे के स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी न्यूट्रिशन दिया जाएगा, कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें है स्वास्थ्य में ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा था, सबसे भी स्टेट प्रोविजन बना सकता है और क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट में एजुकेशन को लेकर खतरनाक काम अपने खाने पीने की जो न्यूट्रिशन जो मूलभूत जैसे कुपोषण से ना हो, बीमारियाँ ना हो, उनके लिए सरकार ऐसे प्रोविजन बनाएगी जिससे उनके स्वास्थ्य पे एक बेहतर असर हो। ठीक, तो आज हमने देखा इंडियन एजुकेशन इन प्रोविजन में चाइल्ड को लेकर लिखा गया है, कानून बनाया गया, आर्टिकल्स प्रावधान किया गया है। इसमें देखा जाए तो मूल अधिकार भी 3 होते हैं, एसपी भी ये होता है, और एक फंडामेंटल ड्यूटी में भी एक प्रोविजन दिया गया है, इसमें चलाया था 51F में। ठीक है, ये इसमें आ गया था। आप देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आर्टिकल 15, 21, 24, 39 एंड एक्ट। और हम कल देखेंगे चाइल्ड के संबंध में आईपीसी में कौन से प्रावधान किए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के संबंध में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड को लेकर कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन से ट्रीटीज की गई, सबके संबंध में लेकर पूरा एक ओवरव्यू लेकर चले गए।